Good morning, students of class 11th. Student, now it's time to complete your next topic of chapter number 9. हम जो थे चैप्टर नंबर 9 पे थे, चॉइस इन ऑफ फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। चलिए, अब हमने इसका स्टार्टिंग पढ़ ली थी कि चॉइस ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में हम क्या रीड आउट करेंगे। हम जो है इसके करेक्टरिस्टिक्स पे थे। इसका जो है हम 6 करेक्टरिस्टिक्स रीड आउट कर रहे थे। मैनेजिकल नीड्स, मैनेजिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव नीड्स, Magical and administrative needs also affect the decisions in the form of business organization। यानी कि जो हमारे मैनेजिकल नीड है वो हमारे बिजनेस के अफेक्ट पे चेंज करती है, बिजनेस पे अफेक्ट करती है। इफ़ द बिजनेस हैपन्स टू द लोकल नेचर, अगर हमारा बिजनेस लोकल टाइप का है तो एक ही सिंगल मैनेजमेंट काफ़ी है। लेकिन अगर हमारा बिजनेस लार्ज स्केल पे है, बहुत टाइप का हम बिज़नेस कर रहे हैं, कोई फैक्ट्री कर रहे हैं, तो उसमें प्रोडक्शन अलग होगा, मार्केटिंग अलग होगा, सेल्स अलग होगा, तो उसमें अलग अलग मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट होगी। फ्लेक्सिबिलिटी, यानी कि हमारे जो मैनेजमेंट में जो हमारे बिजनेस में हमें फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। जस्ट लाइक हमारे पास पावर होनी चाहिए डिसीजन लेने की, हमारे पास चॉइस होनी चाहिए अपने बिजनेस को आगे चलाने की, अपने रूल्स और रेगुलेशंस खुद गाइडलाइंस करने की। नेक्स्ट है स्केल ऑफ प्रोडक्शन। The scale of production plays an important role in the form of business organization, यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर हमारा स्केल ऑफ प्रोडक्शन लार्ज है तो हमें मॉडर्न टेक्निक्स को यूज़ करना चाहिए प्रॉफिट अर्न करने के लिए। तो इससे क्या होगा, हमारा जो कंपनी ऑर्गेनाइजेशन है वो मोर बेनिफिट में जाएगा, ज़्यादा यूज़फुल होगा। और अगर हमारा स्मॉल स्केल प्रोडक्शन है, जस्ट लाइक सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप, तो हम अपनी नीड के अकॉर्डिंग कोई भी चीज़ सेलेक्ट कर सकते हैं। लीगैलिटी यानी कि अपार्ट फ्रॉम बीइंग यूजफुल फ्रॉम इकोनॉमिक व्यू ऑफ बिजनेस शुड बी यूजफुल फ्रॉम द लीगल, यानी कि हमारा लीगल पॉइंट पे होना चाहिए। अगर हमारा पार्टनरशिप है तो एक एक्ट के अंदर होना चाहिए, अगर हम कोऑपरेटिव सोसाइटी खोल रहे हैं तो उसके एक्ट के अंदर होना चाहिए, और अगर हम कंपनीज खोल रहे हैं तो कंपनी एक्ट के अंदर होना चाहिए, ताकि हमें बिजनेस में आगे जाके अनसर्टेनिटी ना देखनी पड़े। उसके लिए हम रेगुलेट फॉलो करें। नेक्स्ट है नीड्स ऑफ सीक्रेसी, यानी कि हम जो भी बिज़नेस चूज़ कर रहे हैं उसमें सीक्रेसी मेंटेन होनी चाहिए। सीक्रेसी सिर्फ मेंटेन होती है सोल प्रोप्राइटरशिप में, बाकी में हम सीक्रेसी मेंटेन नहीं कर पाते। गवर्नमेंट कंट्रोल फॉर बिजनेस विच टू बी फ्री फ्रॉम गवर्नमेंट कंट्रोल, यानी कि हमें एक ऐसा बिजनेस चूज़ करना चाहिए जो जिसमें गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस ना हो। कंक्लूजन हमारा ये है कि डिसीजन टू सेलेक्ट, यानी कि ऐसा बिजनेस हमें सेलेक्ट करना चाहिए जो सारी डिफ़िकल्टीज से कम हो, ऐसा बिजनेस जिसमें कम डिफ़िकल्टीज आए, जो हमें फ्लेक्सिबल हो। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे बेसिक फैक्टर्स टू बी कंसिडर्ड फॉर स्टार्टिंग अ बिजनेस एंटरप्राइज, यानी कि कुछ ऐसे बेसिक फैक्टर्स जो हमारे बिजनेस में हेल्प करें। सबसे पहला सिलेक्शन ऑफ बिजनेस, ये मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया गया है। ये सारे के सारे जो है हमारे बहुत ईजी हैं, आपको 1 to 4 अपने आप रीड आउट करने हैं। आगे मैं आपको 5, 6, 7 आपको कल से एक्सप्लेन करूँगी। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।